डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताया था, यानी कि पुष्प के मादा भाग के बारे में बताया था कि पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे हम लोग जायंग कहते हैं, और जायंग की जो इकाई होती है उसे हम लोग स्त्रीकेसर यानी कि अंडप कहते हैं। यानी कि गाइनोसियम का जो यूनिट होता है उसे हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि प्रत्येक पिस्टिल के, प्रत्येक स्त्रीकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यदि आपको याद हो लास्ट क्लास तो हमने आपको बताया था ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट, और इस फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर के इस फीमेल पार्ट को हम लोग कहते हैं स्त्रीकेसर या फिर अंडप के नाम से जानते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि इसका जो अपर पार्ट होता है इसको लोग स्टिग्मा, मिडिल पार्ट को स्टाइल, और जो सबसे नीचे का जो सोलेन यानी कि फूला हुआ जो भाग होता है उसे हम लोग अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं। और फिर हमने आपको लास्ट क्लास में एक बात हमने आपको और भी बताया था कि सामान्यतः ओवरी के इनसाइड में, अंडाशय के अंदर में एक छोटी सी संरचना होती है, और इस छोटी सी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इससे ही हम लोग बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। तो आज का जो क्लास है उस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीजांड की संरचना के बारे में, बीजांड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो क्लास होगा आपका, इस पूरे क्लास में आपको डायग्राम पे फोकस करना है। यदि आप अपने माइंड में डायग्राम को सेटअप कर पाए तो फिर आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा क्लास आपका जो है डायग्राम पर ही बेस्ड है, और डायग्राम यदि आपको याद हो गया तो फिर आप समझिए आपको इस पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। और इससे ढेर सारे सवाल भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और यदि आप डायग्राम को याद रखते हो, सिर्फ केवल डायग्राम को याद रखते हो, तो आपका जितना सारा भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे। ये पूरा क्लास आपका डायग्राम पर बेस्ड है। हमने इस बात को फिर से रिपीट किया है, इसलिए आप डायग्राम पर फोकस करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहली बात आपने जाना कि प्रत्येक स्त्रीकेसर के मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर में क्या होते हैं, ओव्यूल यानी कि बीजांड होते हैं। तो आपको सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि बीजांड, ये जो बीजांड है वो कहाँ पाया जाएगा, वो बीजांड अंडाशय के अंदर में पाया जाएगा, यानी कि ओवरी के इनसाइड में होगा। हमने एक बात बताया था लास्ट क्लास में हमने आपको कि यदि अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 हो, यदि अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 हो तो फल में बीज की संख्या भी 1 होगी, और यदि अंडाशय में बीजांड की संख्या अनेक हो तो फल में बीज की संख्या भी अनेक होगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे कि पूछा जाएगा आपको कि तरबूज के अंडाशय में, या फिर आपको पूछा जाएगा कि जो आपका अमरूद होता है, या फिर जिसको लोग पपाया, या फिर पपाया के अंडाशय में पूछा जाए कि बीजांड की संख्या कितनी होगी, ओव्यूल की संख्या कितनी होगी। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि पपाया है, वाटरमेलन है ना, या फिर अमरूद है, इन सभी फलों में क्या होता है, बीज की संख्या अनेक होती है, तो इसका मतलब है उसके अंडाशय में बीजांड की संख्या भी अनेक रही होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग जो है आज बीजांड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं बीजांड वृंत से, और आप सबसे पहले इस बात को ध्यान रख लें कि यहाँ पर बीजांड के मुख्य रूप से कुछ भाग दिए गए हैं। इन भागों को आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर लें। पहला जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वह कहलाता है आपका हाइलम, और जो थर्ड पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट्स यानी कि अध्यावरण, और जो चौथा पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश, और 5वें पार्ट को बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस, और जो 2 सिरे हैं, ऊपरी सिरे और निचली सिरे, उसे हम लोग माइक्रोपाइलर सिरा और कैलोजल सिरा के नाम से जानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इन 7 आपका टोटल 7 पॉइंट्स है, इन 7 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, और क्रमबद्ध तरीके से हम इसके बारे में यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है बीजांड वृंत के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि बीजांड वृंत जो है आपका, यह एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, यह एक डंठल नुमा संरचना है ना। और ये जो डंठल नुमा संरचना है
ये डंठलनुमा संरचना पूरे बीजांड से आकर के जुड़ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बीजांड सामान्यतः एक छोटी सी संरचना होती है, बीजांड सामान्यतः एक छोटी सी संरचना होती है जो एक डंठलनुमा, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या होता है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा वाले भाग से जुड़ा होता है। और इसी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फनिकिल या फिर बीजांडवृत्त कहते हैं, फनिकिल या फिर बीजांडवृत्त कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि एक बीजांड जो होती है एक छोटी सी संरचना होती है, बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है जो सामान्यतः एक डंठलनुमा संरचना के माध्यम से अपरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बीजांडवृत्त कहते हैं। अब आइए बीजांडवृत्त, बीजांड के जिस भाग पर आकर के जुड़ता है यानी कि संलयित होता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइलम। दिस इज द सेकेंड पार्ट, ध्यान रखिएगा। बीजांडवृत्त बीजांड के जिस भाग पर आकर के संलयित होता है यानी कि फ्यूज्ड होता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइलम। अब देखिए आपका पहला पॉइंट क्लियर और दूसरा पॉइंट भी यहाँ से आपका क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं बीजांड के आवरण के बारे में पढ़ते हैं। बीजांड जो होता है वह सामान्यतः दो आवरण से घिरा होता है और इसका जो बाहरी आवरण होता है उस आवरण को हम लोग कहते हैं बाह्य आवरण, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे आउटर इंटरमेंट्स। और फिर इसके ठीक अंदर का जो आवरण होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतः आवरण यानी कि इनर इंटरमेंट्स। इन दोनों को आप एक साथ अध्यावरण यानी कि इंटरमेंट्स बोल सकते हो, लेकिन फिर आपको इस स्थिति में क्या करना होगा, इसे दो भागों में बांटना होगा, बाह्य और अंतः के रूप में। तो ध्यान रखिएगा। तो बीजांड सामान्यतः बाह्य एवं अंतः अध्यावरण इंटरमेंट्स के माध्यम से क्या होता है, घिरा होता है। एक बात और जानिए, यहाँ पर क्या होता है, बीजांड के सेंटर में एक और छोटी सी संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश देखिए यहाँ से नाम से स्पष्ट है, भ्रूणकोश, कोश का मतलब होता है भंडार है, यानी कि जहां पर भ्रूण का उपस्थिति हो, जहां पर भ्रूण का भंडार हो उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूणकोश कहेंगे। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लावर के किस पार्ट को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भ्रूणकोश को ही हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद, या फिर बेटर होगा आप इसे अंग्रेजी में याद रखें, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखिएगा इस बात को, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। फ्लावर के किस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे कि फ्लावर के किस पार्ट को। तो ध्यान रखिएगा, फ्लावर के जो ओव्यूल होते हैं, जो बीजांड होता है उसके सेंटर में भ्रूणकोश होता है और इसी भ्रूणकोश को हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद एक आपका देख लीजिए, यहाँ से ये पार्ट आपका हो गया बाह्य अध्यावरण और ये पार्ट आपका हो गया अंतः अध्यावरण। मुख्य रूप से आप इस दोनों को एक साथ कह सकते हो अध्यावरण यानी कि इंटरमेंट्स, और ये बीच में हो गया भ्रूणकोश यानी कि ब्रैकेट। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि भ्रूणकोश और अध्यावरण के बीच, भ्रूणकोश और अध्यावरण के बीच कुछ कोशिकाओं का समूह होता है और इस कोशिका के समूह को हम लोग कहते हैं यहाँ पर बीजांडकाय। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं, यानी कि न्यूसेलस। अब देखिए, ये जो बीजांडकाय होता है सामान्यतः जब निषेचन हो जाता है तो अधिकांश पादपों में ये खर्च हो जाता है, लेकिन कुछ पादपों में, कुछ पादप के फलों में यह अवशेष के रूप में रह जाता है। तो जिन पादपों में, जिन फलों में ये अवशेष के रूप में रह जाता है उसे हम लोग, इसी बचे हुए बीजांडकाय को हम लोग कहते हैं परिभ्रूणकोश। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश कहते हैं, यानी कि पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, पेरिस्पर्म बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा निम्न में से किस
फल में परिभ्रूणपोष पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और फिर चुकंदर, इन दोनों में क्या होता है, परिभ्रूणपोष पाए जाते हैं। ये परिभ्रूणपोष क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, ये बीजांडकाय का बचा हुआ अवशेष होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बीजांडकाय की उपस्थिति कहाँ होगी, ये भ्रूणकोश और अध्यावरण के बीच होगा। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बीजांड के किस भाग में बीजांडकाय पाया जाता है, तो भ्रूणकोश और अध्यावरण एम्ब्रायोस्टेक और इंटेगुमेंट्स के बीच पाया जाता है। अब आइए, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका बाह्य एवं अंतः आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स जो है आपका बीजांड के हर किसी भी भाग में है, लेकिन ऊपर का जो भाग आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर बाह्य और अंतः अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोपाइलर शिरा को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, बीजांड का वह भाग जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं पाया जाता है, उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर शिरा कहेंगे, यानी कि माइक्रोपाइलर पोल कहेंगे। द पार्ट ऑफ ओव्यूल वेयर नो एनी इंटेगुमेंट्स इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज माइक्रोपाइलर रीजन और पोल एंड इट्स अपोजिट पोल, और इसका ठीक विपरीत वाला जो शिरा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैलेजल शिरा कहेंगे, यानी कि कैलेजल पोल कहेंगे। तो यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बीजांड वृत्त से स्टार्ट करना है, और आपको खत्म कहाँ करना है, तो खत्म करना है आपको कैलेजल शिरा पर खत्म करना है। बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है जो अंडाशय में अवस्थित होती है, और यह एक डंठल नुमा संरचना द्वारा बीजांड के प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त यानी कि फनिकल कहते हैं। और बीजांड का वह भाग ओव्यूल का वह पार्ट जहां पर बीजांड वृत्त आकर के जुड़ता है, फ्यूज होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइलम। और बीजांड सामान्यतः दो आवरण से घिरा होता है, बाह्य अध्यावरण एवं अंतर अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट्स। अब देखिए, बीजांड के ठीक केंद्र में क्या है, भ्रूणकोश है यानी कि एम्ब्रायोसेक है। यह भ्रूणकोश जो होता है वह फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व करता है। फ्लावर के किस भाग को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, भ्रूणकोश को कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रायोसेक और अध्यावरण के मध्य कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांडकाय। जो यदि निषेचन के बाद बचा रह जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश कहते हैं। ये बचा रहता है काली मिर्च और चुकंदर में। इसके बाद बीजांड का वह भाग जहां पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण उपस्थित नहीं हो, उसे हम लोग माइक्रोपाइलर शिरा कहेंगे, और इसके ठीक विपरीत वाले शिरा को हम लोग क्या कहेंगे, कैलेजल शिरा कहेंगे। ठीक है, एक बार हम यहाँ से आपको ओवरव्यू में बता देते हैं। एट फर्स्ट, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर which is located inside the ovary, and it is attached to the placenta through a stalk-like structure that is known as funicle. And the part of ovule where funicle fused, that is known as hilum. Generally, ovule is surrounded by two layers of wall, that is outer and inner integuments. At the center of ovule there is an embryosac which represents as female gametophyte. Between embryosac and integuments there is a group of cells that is known as nucellus. And if after fertilization nucellus remains persistent, that is known as perisperm. And the part of ovule where no any integument is present, that is known as micropylar region or pole, and its opposite pole is known as कैलेजल पोल। तो हम आशा करते हैं कि आप इन संरचनाओं को अच्छे से समझे होंगे। आप एक बार जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिए हमारे साथ साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डायग्राम आपको यदि बन जाए तो ये डायग्राम पर ही सारा बेस्ड होता है। एक बार फिर से इसको हम लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी सीख लीजिए डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, आपको एक सेंटर में इस तरह से लेना है, उसके बाद फिर इसके ऊपर एक आवरण डाल देना है आपको, और फिर इसके बाद एक और परत आपको डालनी है, फिर एक और परत, इधर से केवल और केवल एक परत डालनी है, और फिर यहाँ से इस तरह से, और फिर यहाँ से
इस तरह से आप डाल करके इजी वे में बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। हम उम्मीद करते हैं आप संरचना को अच्छी तरह से समझे होंगे और आप इस संरचना को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, ताकि आपको ये अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी चैप्टर के कुछ अगले टॉपिक्स के साथ, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।